हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्षितिज भाग 1 के पाठ 10 वाक जिसकी कवित्री ललित है उसके 2 वाकों के शब्दार्थ एवं व्याख्या के बारे में जाना। अब हम तीसरे और चौथे वाक के शब्दार्थ एवं व्याख्या के बारे में जानेंगे। तीसरी वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हा, जेब टटोली कोडी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। यह शब्दार्थ है राह रास्ता, सुषुम सुषुम्ना नामक नाड़ी, टटोली खोजी तलाश की, कोडी न पाई कुछ भी नहीं मिला, मांझी नाविक या नाव चलाने वाला अर्थात प्रभु, उतराई पार उतरने का किराया, पार उतारने का किराया। कवित्री इस वाक में कहना चाहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी कि कवित्री जब प्रभु से परमात्मा से आती है तो सीधी राह से, बिना छल कपट के, बिना किसी कर्म में लिप्त हुए आ जाती है। किंतु यहाँ आकर वह मोह माया ममता विषय वासनाओं और सांसारिक उलझनों में फंस करके अपना रास्ता भूल जाती है। अर्थात जब परमात्मा से आत्मा अलग होकर इस संसार में आई तो वह उससे वादा करके आई थी कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, वहां जाकर मैं, इस सांसारिक दुनिया में जाकर मैं आपके भजन करूंगी, आपका स्मरण करूंगी, आपकी भक्ति करूंगी। लेकिन यहाँ आकर के वह सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल जाती है, अपना कर्म भूल जाती है। वह मोह माया ममता घर बार इनमें फंस जाती है, लोभ लालच करने लग जाती है, जिसके कारण प्रभु की भक्ति का कार्य भूल जाती है। जीवन भर सुषुम सेतु पर खड़ी बीत गया दिन हा, वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण करने में लगी रही। सुषुम्ना नाड़ी यानी कि मनुष्य के शरीर में 3 नाड़ी बताई है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत क्या होता है कि हठ साधना, कठोर तपस्या करके, हठ योग करके, कठोर तपस्या करके शरीर की कुंडली जागृत करने की, यानी कि प्रभु भक्ति के लिए कुंडली जागृत करने की कोशिश की जाती है। और उसी कोशिश में कवित्री का पूरा जीवन बीत गया, लेकिन उसे प्रभु भक्ति नहीं हो पाई। उससे जीवन की जेब टटोली कोडी न पाई, और जब जीवन का अंतिम समय आया तो वह जेब टटोली कोडी न पाई का मतलब है कि जीवन के अंतिम समय में आत्म विश्लेषण करना, अपने बारे में सोचना। जीवन के अंतिम समय में वह आत्म विश्लेषण करती है तो वह पाती है कि उसने कुछ नहीं पाया है, यानी कि प्रभु भक्ति नहीं की है। उसने सारा जीवन जो है अन्य कार्यों में ही बिता दिया है, सांसारिक उलझनों में रहकर बीत गया है। अब उसे चिंता सता रही है कि मांझी को दू क्या मैं उतराई, यानी जिस प्रकार से मांझी मतलब नाविक, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नाव का प्रयोग करता है और उस नाव के प्रयोग के बाद उस दूसरे स्थान पर पहुंचने के बाद मांझी को किराया देना पड़ता है। उतराई का मतलब हो जाएगा उतारने के लिए किराया। अब वह किराया देने की बात करती है तो उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसने जीवन भर में कुछ नहीं कमाया है। अर्थात जब अंत समय में मोक्ष प्राप्त करने की बात आती है, भवसागर को पार करने की बात आती है, तो भवसागर को पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई क्या दे, किराए के रूप में क्या दे। वह किराए के रूप में भक्ति देना चाहती है, प्रभु भक्ति देना चाहती है, लेकिन उसने तो जीवन भर सांसारिक उलझनों में उलझकर ही अपना पूरा जीवन बिता दिया, उसने प्रभु भक्ति नहीं की। अब उसे चिंता सता रही है कि वह
अब किस प्रकार से प्रभु के पास जाएगी? क्या कहेगी परमपिता परमात्मा के पास जाकर कि मैंने आपसे प्रभु भक्ति करने का वादा किया था, लेकिन मैं सांसारिक उलझनों में उलझ कर रह गई और प्रभु भक्ति नहीं कर पाई, तो इसलिए जीवन में वह कुछ भी नहीं कर पाई है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य आता है और इस जीवन में सांसारिक उलझनों में उलझ कर रह जाता है, वह प्रभु भक्ति नहीं करता है, और अंत समय में जब प्रभु के पास जाने की बात आती है तो उस समय वह खाली हाथ जाता है, तो वह प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाता है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए कवित्री ने संदेश दिया है कि मनुष्य को छल कपट स्वार्थपूर्ण व्यवहारों को छोड़कर अपने अच्छे कार्य करने चाहिए और प्रभु की भक्ति करनी चाहिए ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। इसलिए कवित्री कहना चाहती है कि मनुष्य को सांसारिक उलझनों में नहीं उलझना चाहिए, उसे प्रभु भक्ति करनी चाहिए, उसे मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। यहाँ सुषुम सेतु पर खड़ी थी पंक्ति के अंतर्गत रूपक अलंकार है। गई न सीधी राह का अभिप्राय है कि वह अच्छे कर्म करने की बजाय छल कपटपूर्ण कार्य करते हुए प्रभु की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाई। मांझी किसे कहा गया है? मांझी जो है प्रभु या सदगुरु को कहा गया है, जिसके सहारे कवित्री भवसागर पार करना चाहती थी। अब दूसरा वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, ज्ञानी हो तो स्वयं को। एक बार फिर से देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। शब्दार्थ देखिए, थल जमीन, स्थान, शिव प्रभु, साहिब ईश्वर। कवित्री यह कहना चाहती है कि ईश्वर थल थल में यानी कि कण कण में प्रत्येक जगह पर व्याप्त है। कवित्री हर किसी के हृदय में हर किसी स्थान पर प्रभु को मानती है। कवित्री कहना चाहती है कि ईश्वर हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तो धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान में भेदभाव मत कर, क्योंकि हर एक मनुष्य, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, प्रत्येक मनुष्य के अंदर प्रभु का वास स्थान है। इसलिए तो हिंदू मुसलमान के भेदभाव को त्याग कर सिद्ध सच्चे मन से निष्पक्ष होकर के प्रभु की भक्ति कर। यहाँ कवित्री बाह्य आडंबरों का ढोंग छोड़ने के लिए और धार्मिक आधार पर भेदभाव करने के लिए मना करती है। कवित्री का मानना है कि धार्मिक आधार पर प्रभु की भक्ति नहीं होती है। प्रभु तो बिना किसी धर्म के भेदभाव किए हुए वह सभी में विद्वान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार का भेदभाव न करके हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग दे और प्रभु की भक्ति करे। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ईश्वर को जानने से पहले मनुष्य को स्वयं को पहचानना होगा, अर्थात मनुष्य अपने हृदय में झांक करके देखे, मनुष्य को स्वयं को पहचाने कि हर प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास स्थान है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है, तो इसका मतलब उसके हृदय में भी ईश्वर बैठा हुआ है। तो वो पहले स्वयं को जान ले, अपने आत्मा को शुद्ध करे, अपने मन को पवित्र करे, उसके बाद ही वह दूसरे की तरफ जाए, दूसरे प्रभु भक्ति को प्राप्त कर सकता है। प्रभु को पहचानने में आसानी हो जाएगी अगर मनुष्य स्वयं को जान लेता है। स्वयं को जानने का मतलब है आत्मज्ञान होना। तेरे हृदय के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, इस बात को समझना। अर्थात कवित्री कहना चाहती है कि सच्चा ईश्वर भक्त है जो प्रभु को बाहर नहीं ढूंढता है,
वह अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को तलाशने की कोशिश करता है, और जिसने अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, वही प्रभु की सच्ची भक्ति कर पाता है, वही ईश्वर से मिल पाता है। अर्थात ईश्वर ही तो है जो आत्मा रूप में हम सब में निवास करता है। कवित्री यहाँ ये बताना चाहती है कि मनुष्य को एक दूसरे से कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से एक दूसरे में के अंदर, सभी के अंदर ईश्वर का निवास स्थान मानते हुए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को पहचानना चाहिए। तभी वह अब ईश्वर की भक्ति कर पाता है, तभी वह ईश्वर को ढूंढ पाता है, ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात कण कण में व्याप्त है, कण कण में समाया हुआ है। उसमें ईश्वर जो है हिंदू और मुसलमान किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। ये इंसान के द्वारा बनाया हुआ भेदभाव है। और दूसरा यह भी संदेश देना चाहती है कवित्री कि ईश्वर को ढूंढने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए, सच्ची प्रभु भक्ति करने के लिए हमें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य अज्ञानवश प्रभु को बाहर खोजता रहता है, अपने अंदर वह नहीं खोज पाता है। जबकि कवित्री का मानना है कि मनुष्य को प्रभु भक्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने अंदर को स्वयं को जानना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए। उसको यह जान लेना चाहिए कि प्रभु बाहर नहीं, तेरे अंदर बैठा हुआ है, खुद के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ साहिब किसे कहा गया है? साहिब का मतलब होता है ईश्वर, प्रभु। और प्रभु को किसके नाम से पुकारा है कवित्री ने? साहिब के नाम से पुकारा है। भेद न कर, क्या हिंदू क्या मुसलमान से कवित्री का क्या आशय है, क्या संदेश है? इससे कवित्री का संदेश है कि कवित्री ने मनुष्य को हिंदू मुसलमान के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करने की बात कही है। सभी मनुष्यों में ईश्वर समान रूप से विराजमान है, इसलिए बिना किसी भेदभाव के मनुष्य को प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक कहावत है कि कायदे में रहिए, फायदे में रहिए। धन्यवाद।